एक्चुअल जो हमारे मन में जो विचार उठते हैं वह गलत हैं कि सही हैं, जी। वह शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, वह तो उसी पर निर्भर करता है। हम तो जब जिस चीज़ की जानकारी नहीं रहती तो उससे आदमी द्वंद्व में रहता है, शंका में रहता है, जी। दुविधा में रहता है, तो वो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए उसको पहले सीखना चाहिए। जी। भगवान कहते हैं कि मेरे पथ पर कदम रख कर तू देख, तेरे सभी दुखों का नाश न कर दूं तो कहना। अब उनका पथ कौन सा है? सेवा करना, बिना स्वार्थ के, जी। बिना कुछ अपेक्षा के, जी। दूसरे की मदद करना, कुछ अपेक्षा न रखिए, सबसे पुण्य काम है। तो गुफा के अंदर का फोटो ये सब गुफा से आप निकल रहे हैं महाराज। हम्म। ये गुफा अभी कहाँ है महाराज? है अभी वो दूसरा जो छोड़ दिए हैं, है सब कितना दूर यहाँ से? नहीं। अच्छा चलते हैं, वो है मालिक नहीं इस समय, चलते हैं, अच्छा। दिखा देते हैं। अब तो वो कबाड़ खाना बन गया होगा ना। हाँ, रह नहीं रहे हैं तो फिर चलते हैं, घुमा देते हैं। जी। जा बैठ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग भदोही जिला के गोपीगंज मार्केट के पास एक जगह है, दीन दुखी सेवा आश्रम, बड़े दीन शिव, दुखी सेवा आश्रम बड़े बड़े शिव शिव मंदिर के बगल में। के बगल में महाराज जी रहते हैं। महाराज जी का परिचय तो पिछली वीडियो में, जो इसके पहले हम वीडियो डाले हैं, उसमें भी आप लोगों को हम करवा चुके हैं। महाराज जी अपने समय के एक सरकारी डॉक्टर थे। सर्विस पूरी मेडिकल करने से कॉलेज, पहले ही मेडिकल पढ़ाई में लेक्चरर प्रिंसिपल तक रह चुके हैं मेडिकल कॉलेज में। हैं? होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल भी था, प्रोफेसर भी था। जी, तो ड्यूटी पूरा किए थे ना? ड्यूटी वो जब गवर्नमेंट में मर्ज हुई तो छोड़ दिए थे, आज से जी, 15 साल तभी पहले। से सन्यासी सर। दोस्तों, महाराज जी होम्योपैथ से के डॉक्टर हैं और प्रिंसिपल भी थे होम्योपैथ कॉलेज में। नेत्र कुछ विभाग में कारण बना होगा, कुछ संयोग बना होगा, जिस कारण आपने नौकरी छोड़ दिया और सन्यास जीवन अपना व्यतीत करने लगे। महाराज जी के बच्चे, परिवार भी हैं। एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बच्चे, परिवार बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं, अपने अपने सभी लोग कार्य में बिजी हैं। अपने अपने भगवान की इच्छा से सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और महाराज जी अपना संत वेश धारण करके जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो दवाएं, होम्योपैथ की दवाएं रखे हैं, कोई भी दीन दुखी गरीब आता है तो उसको फ्री सेवा करते हैं, उसका फ्री इलाज करते हैं। सबसे ताज्जुब दोस्तों हमको ये लगा कि महाराज जी के पास हम देख रहे हैं कि जो कारीगरों के पास औजार होते हैं, ये जुड़ाई करने में काम आने वाला करनी है, जिससे मसाले रख करके ईंटों को रखा जाता है। ये बसली है जिससे ईंटों को तोड़ा जाता है। पिलास रखे हुए हैं डॉक्टर महाराज जी, डॉक्टर साहब मुंह से निकल रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो जिज्ञासा हमारी ये हो रही है कि ये तो रखे हैं आप, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये जो औजार रखे हैं, यह किस लिए रखे हैं, किस उपयोग में आते हैं? ये स्थान जहाँ हम बैठेंगे वहाँ साफ सुथरा रहे, वहाँ निर्माण किया जाए, जिसके बाद में आने वालों को कोई परेशानी हो तो स्वावलंबन माने मिस्त्री का हम यह दिमाग में हमारा है कि एक जो बिना पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है तो हम भी थोड़ा अपने काम चलाओ तो कर सकते हैं ना। स्वावलंबी होने का मतलब यह है कि अपना जो भी कार्य हो जी। मैं खुद करूं। जी। जैसे
आसन बनाना हो, झोपड़ी बनाना हो, जी तो किसी का वैसे तो हम करने नहीं देते, लोग रहते ही हैं, जी लेकिन हम हर चीज़ में अपना खुद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए रास्ते में सामाजिक सेवा भी करते हाँ, हैं। समाज की सेवा तो प्रथम है, जी उसमें जन को ही भगवान हम मानते हैं, जन जन को मेरे द्वारा किसी कोई कष्ट न हो। अब जी गंदगी रास्ते में पड़ी है तो ये हाथ से न उठा के इसको उठा के फेंक दिया, धो दिया, इससे जो है फल भी काट सकते हैं आप, क्योंकि हमारे अंदर घृणा नहीं, महाराज साफ जी, करनी रास्ते में जाते हैं, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, कोई तुरंत टट्टी तुरंत किया है, तो हाँ, उसको आप फेंक देते हम हैं उधर। उसको हटा देते हैं वहाँ से और वहाँ साफ सुथरा कर देते हैं। फिर रास्ते में कोई ईंट तो फल पथरा है, काटने के लिए महाराज जी चाकू क्यों नहीं रखते? इसी से फल काट लेते हैं। चाकू भी है, जी लेकिन हमारे मन में ये घृणा ना हो कि यह गंदा कर सक, ये हाथ से भी तो गंदगी छूते हैं आप, जी इस हाथ से पूजा भी तो करते हैं। जी तो अगर ये औजार है, जी ये भी जड़ पदार्थ है, ये भी जड़ हम मानते हैं। जी और करने का सोचने का, अब ये कहानी बड़ी अच्छी बताएं, ये बहुत, इनका जरा दिखा दो सीन, इसकी तरफ घुमा दीजिए फोटो। ये हमारे संत जी हैं, जी अब इनका परिचय, वो हमारे रोही आश्रम पर रहते हैं। जी अब घुमा के दिखाइए। अब हम लोग हरिद्वार से लौट रहे थे, जी पूरे गाड़ी में हमारे सब अपने साथी लोग थे। जी तो वहाँ पे कृपालु जी महाराज का स्थान है, जी आप लोग जानते हो, हाँ, मनगढ़ में। जी वहाँ पहुँचे भोर में सुबह, तो ये हुआ कि ज़रा थोड़ा लेट्रिन वगैरह सब लोग कर लें, फ्रेश वगैरह हो लें। तो जी इतना गंदगी थी वहाँ पे। तो अब हमने कहा कि भाई, अब ये लोग सोचे गुरुजी कहाँ जाएंगे, जी तो कहीं फटाफट सफाई करने लगे, तो इनको भी पाखाने की सफाई की ड्यूटी लगा दी गई। ये लोग मुखिया में थे। जी तो क्या कर रहे हैं कि पहले कोशिश किया, पानी डालते रहे, पाइप से लेकर साफ नहीं हुआ तो हाथ लगा लगा के साफ किया। जी और जब हाथ लगा के साफ किया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई कि आज इनका जो अंदर की गंदगी थी वो साफ हो गई। जी बाहर तक बहाना है, एक्चुअल जो हमारे मन में जो विचार उठते हैं वह गलत हैं कि सही हैं, जी वह शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, वह तो उसी पर निर्भर करता है। हम कहीं पे जब भी, जी तो इसके बाद अन्य भक्तों ने इनको खूब साबुन से धो के नहला दिया। ऐसे ही जब हम अपने शरीर के हर अंग को औजार मानते हैं, तो इस औजार का भी उपयोग हम कहीं भी करें। ये नहीं कहता कि हमको यहाँ लगाइए, यहाँ ना लगाइए। जी अब कहाँ ज़रूरत है, जहाँ छुरी नहीं है, अगर फल हमको काटना है, तो इसको हमारे मन में घृणा नहीं आएगा कि ये तो सीमेंट उठाता है, मिट्टी उठाता है, धो धा लिए। जैसे हाथ धो के हम काम जी करते हैं, वैसे ये भी हम उसको मात्र जो है औजार मानते हैं। जी जहाँ जहाँ उपयोग हो सकता है सही जगह इसको जी करिए। इसका दुरुपयोग करें गला काटने में, तो हाँ, भी ये क्या करेगा, तो काट ही देगा। वो तो लेकिन आपका लक्ष्य क्या है कि इस जो भी हमारे औजार हैं उससे शुभ कर्म हो, तो इससे महाराज हम जी, हम शुभ बात कर्म को करते समझ हैं। गए। आप अष्टांग योग को फॉलो करने वाले संत जी हैं, और अष्टांग योग में ऐसा वर्णन है, ऐसा बताया गया है कि घृणा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, ये जो आप पिलास रखे हैं, इसका क्या उपयोग करते हैं? हाँ, जैसे संसार में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जी तो उनको थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट छुएंगे तो आपको कष्ट। वैसे कांटे भी होते हैं वनस्पतियों में, जी झाड़ झंखाड़ हैं, हम पेड़ के नीचे बैठने वाले आदमी हैं, जी बगल में झाड़ झंखाड़ रहता है, तो उनको इससे पकड़ा जाए, इसके बाद टंगारी भी रहता है, उसे काट के अगर हाथ से पकड़ने जाएंगे तो आपका हाथ छिल जाएगा। जी तो ये उस पर्पज़ से काम आता है, जहाँ हाथ में ना काम कर लें तो इसका प्रयोग कर दें, तो इसको तो सेंस है नहीं, जी इसके पास पीड़ा भी नहीं होगी, काम हमारा कर देगा। इसलिए इसका उपयोग कहीं ठेला गाड़ने का कुछ हुआ तो ये आवश्यक अंग जो है, ये कहीं ईंटा तोड़ने की बात हुई, कहीं कोई सामान गड्ढे खोदने की ज़रूरत हुई, तो ये सब काम हमेशा हम रास्ते में चलते कर लेते हैं। मुझे शर्म नहीं लगता, जी क्योंकि अब वो जो है उस स्तर से हम लोग अलग हो चुके हैं, कोई क्या कहेगा, जी बस इसी बात से सब परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहें। हम्म, और इसी बात को लेकर के महाराज जी, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर पाते, कि अच्छा काम भी नहीं कर पाते, कि हम अच्छे काम की शुरुआत करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, असफल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे।
इसी भ्रम में बहुत से हमारे युवा कोई अपना जैसे रोजगार स्टार्ट करना चाहता है, सोचता है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, काम में सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे ये बहुत बड़ी बीमारी है महाराज जी। द्वंद्व में चूँकि अज्ञानता की वजह से द्वंद्व रहता है। अगर हम सत्संग कर दें, किसी विषय के विशेषज्ञ हो जाए तो दुविधा खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टरी लाइन की मैं बता रहा हूँ, जो मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूँ, नेत्र का विषय वही पढ़ाई जाता है लोगों को, नेत्र विज्ञान का। जी तो जब हम कन्फर्मली हैं कि ये चीज़, ये रोग है, तो उसमें हमको संशय नहीं होगा तो हम इलाज बढ़िया कर लेंगे। जी जब जानकारी के अभाव में, तो जब जिस चीज़ की जानकारी नहीं रहती तो उससे आदमी द्वंद्व में रहता है, संकट में रहता है, जी दुविधा में रहता है, तो वो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए उसको पहले सीखना चाहिए। जी जब सीखेंगे तो बहुत सी दुविधाएं हमारे स्वतः खत्म हो जाती हैं। और गुरु का काम ही है शंकाओं का समाधान करे, आपको हर चीज़ से ऊपर उठाए। ये शिक्षक का काम है, निर्देशक काम है। तो हम लोग तो सानिध्य नहीं करते ना, उनके नज़दीक जाना नहीं चाहते। जी वो तो बैठे हैं। हमारे यहाँ तो चाय भी फ्री मिलता है, भोजन भी फ्री मिलता है, वस्त्र भी फ्री मिलता है, सब कुछ। मतलब हमारे कार्यकर्ता जितने हैं, जो भी कार्य करना हो सब जान जाएंगे, दिन दिखने वाले कहीं होंगे। अगर जो कहीं अच्छा कार्य हुआ होगा तो उनको ये होगा कि वही लोग कर सकते हैं और कौन करेगा। तो उसमें हमको खुशी मिलती है, इसलिए मैं महाराज जी, करता हूँ। पाप क्या है और पुण्य क्या है? ये पाप पुण्य जो है ये बहुत सतही स्तर की चीज़ है। जब हम विचारों में हमें दूषित विचारधारा आता है तो हमसे जो है हमेशा, जैसे काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, मोह हुआ, यह विचार से प्रेरित होकर जब भी कोई कर्म करेंगे वही पाप है। जी जब भी आप वासना से प्रेरित होकर करेंगे तो अनर्गल करेंगे ही। जी सत्य से, विवेक से प्रेरित होकर करेंगे तो आप पुण्य करेंगे हमेशा, और पुण्य से आपको सुख और शांति मिलेगी। और जब काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, मोह, इससे प्रेरित होकर जो भी काम करेंगे वो सब पाप कर्म है। जी जैसे आप मोहग्रसित हैं, लड़के के लिए आप दूसरे का नुकसान करके अपने लड़के की भलाई करना चाहते हैं, पाप ही तो है। ये सब अज्ञानता, अविद्या के कारण ये सब भाव जागता है। तो संत यही बताता है कि अविद्या और विद्या दो माया के क्षेत्र में है। विद्या हमें शुभ कर्म करवाता है, अविद्या हमें नरक की तरफ ले जाता है। तो पाप कर्म वही है कि जो चीज़ आपको, आपके साथ अगर वो व्यवहार किया जाए, आपको अच्छा लगेगा, आपको छल किया जाए, आपके बेटी बहू को छेड़खानी किया जाए तो आपको, तो पाप कर्म है। तो आप अगर करते हो तो क्या वो आपके लिए पुण्य कर्म हो जाएगा? नहीं। तो होता क्या है कि हम जब करते हैं तो उसमें लगते हैं वकालत करने की हम सही कर रहे हैं। ये नहीं, जो शास्त्र कहता है, जो भले लोग कहते हैं, वो सही है। आप अपने मन से अपनी सुविधा के अनुसार कोई प्लानिंग बना रहे हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो पुण्य कर्म ही हो। पाप दो तरह के होते हैं महाराज जी। एक जाने में होते हैं, एक अनजाने में हो जाते हैं। कभी कभार अनजाने में भी बहुत सारे पाप होते रहते हैं। जानबूझ करके पाप तो जो पेशेवर होंगे उनकी बात तो अलग है, वो तो सब जगह पाप ही पाप करते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ अनजाने में पाप हो जाते हैं। तो अनजाने में पाप जो होते हैं उनके लिए उन्हें खत्म करने का मार्ग क्या है? बस गुरु है, शिक्षा है। क्योंकि अनजाने में पाप हो चाहे जान में पाप हो, अग्नि चाहे जान के छुए चाहे अनजाने में छुए, जी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। जी आप कहें हम तो नहीं जानते थे, तो नहीं जानते थे तो आपको माफ़ कर देगा क्या? इसलिए कोई भी कर्म आप करते हैं, चाहे जान कर रहे हैं चाहे अनजाने में कर रहे हैं, तो अनजाने में क्यों करना चाहते हो भाई? जानकारी हासिल करो, तो वही तो ज्ञान है। ज्ञान में किया गया। अनजाने का पाप ये है महाराज जी, जैसे मान लीजिए आपने किसी को दवा दिया, संजोग है दवा किसी को नुकसान कर गई, हाँ, तो वो उसमें भी तो एक पाप न, न, देने वाला का दृष्टिकोण क्या है, जी उसको अगर ज्ञान है, जी अनुभव है, तो पाप नहीं होगा। मर भी जाए मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि रास्ते में जाता हूँ, कहीं अगर गंदी चीज पड़ी है तो उसको, ये जो हथियार है आपका करनी, उसे हम हटा देते हैं। ठीक। लेकिन वो जो टट्टी पड़ी है उसमें हजारों कीड़े पैदा हो जाते हैं। हो सकता है आपकी करनी से कुछ कीड़े कट जाते हों, मर जाते हों, या उसके नीचे कोई कीड़े हों जो
जिन्हें लग गया, हाँ, उनका भोजन भी तो तो वो हम भी मार तो रहे हैं। पाप हो गया। हाँ, अब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो बता दिया कि इस संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें पाप कर्म न छिपा हो, जी और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें पुण्य न छिपा हो। जी इन दोनों से मतलब नहीं है, आपके विचारधारा के वजह से जी उस पर प्रभाव पड़ेगा आप पर। जी आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या किसी जीव को मारने का, कि अब वह जीव तो अनजान है। जी हाँ, अब जैसे जानवर है, अब हम जानवर को डंडा भी मारते हैं। जी किस जानवर को? क्योंकि वो सड़क पर पैर फैला के सोया हुआ है। जी उस बेचारे को नहीं पता है कि अभी थोड़ी देर के बाद कोई ट्रक आ जाए, उसका पैर मार दे, तो वो उतना बड़ा दंड सहने के बजाय हम उसके माता पिता होने के नाते और ज़बरदस्ती ही पकड़ के उसका चिरवाते हैं ना, तो मेरा दृष्टिकोण क्या होता है? वो भी तो आपको समझे कि पाप करवा रहे हैं। दृष्टिकोण हमारा ये है कि इसको रोग से मुक्ति मिल जाए, जी उसको आने वाले आगंतुक भय और दुख से उसको मुक्ति दिला दें। दृष्टिकोण तो हमारा ये है। तो अगर वो नहीं सुनता, तो अभी एक कहानी हम सुना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार है। जी हम लोग सड़क पर कार से जा रहे थे, कुछ लोग थे, मैं आगे बैठा था। एक बैल था, खूब बढ़िया सड़क पर लेटा हुआ था। जी वो हॉर्न बजा रहा है, वो आदत पड़ा होगा, नहीं उठा। हम्म, हमने कहा ये भाषा नहीं सुनेगा, जी अभी मैं बताता हूँ। तुरंत उठा, डंडा रहते ही हम लोग के हाथ में, कहाँ छड़ी है, हाँ, छड़ी हाँ, उधर है। कहाँ गया थे। तो अब उसको बड़े जोर से पटका जमीन पर। उसको मारने का नियत नहीं था, जी केवल उसको चेताने का नियत था कि वो सावधान हो जाए, गलत जगह बैठा है। जी जो ही पटका, बड़े जोर से उछल के भागा। जी सब लोग बड़े तेज से हंसने लगे। हम कहा ये भाषा उस पहचानता है, जी वो भाषा नहीं। तो वह जो हम लोग हैं, मानव शरीर खास तौर से, इसे भी जितना सिखाया जाता है उतना ही ये जानता है। सबसे अच्छा और सबसे खराब अगर दुनिया में कोई है, तो मानव शरीर वाला ही है। जी। सबसे तो अच्छा क्या महाराज है? जी, जो भी पाप की बात हो रही थी, जो पाप होते हैं तो फिर उनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे उनसे मुक्त होया जाए? हमने तो बता दिया कि आप मिलिट्री वाला गोली मार रहा है तो पाप करता है कि नहीं, वो पुण्य तो करता बिल्कुल पाप नहीं, वो तो अपना है? आप कर्म तो, कर रहा है। हाँ, देखिए तो ठीक है, आप आपके दृष्टिकोण क्या है? जी आपके देश रक्षा के लिए आप अगर तो गौर में हो दृष्टिकोण रहे हैं, कोई भी हो, कहने का मतलब कि अगर पाप हुआ तो उससे मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? मुक्ति पाने का सीधा सा मार्ग है कि पाप पुण्य से ऊपर उठ जाइए। अगर नीचे रहेंगे जी तो पाप पुण्य में आपको रहना ही पड़ेगा। तो हम उससे लोग, ऊपर उठने का मार्ग हाँ, क्या है, वो तरीका मार्ग क्या है है, कैसे उठा जाए? क्रिया करना। जी जो शास्त्र में क्रिया योग शब्द आया होगा, जी तो क्रिया योग किसको कहते हैं? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह क्रिया योग है जी पतंजलि जी महाराज के हिसाब से। जी क्योंकि महान संत हुए हैं ये लोग, और इनके शब्दों को हम लोग काटने में सामर्थ्य नहीं है। जी पहले उनके स्तर तक पहुंच जाए, इसका जैसे पीएचडी हो जाइए, तब कोई तर्क दे के रखिए कि ये बात गलत है, सही है। जी। पहले जब हम उनके स्तर तक ज्ञान ही नहीं हमको हुआ, तो आप क्या उनका खंडन करेंगे? और संत जन कहते हैं महाराज जी कि भजन करिए, सारे पाप, आपके सारे भजन पाप दूर माने हो क्या जाए। होता है? कर्म ही तो भजन है। जी तप क्या है? तप भी तो एक कर्म है। जी तो वही तो मैं कर रहा हूँ, क्रिया योग करिए, वह क्रिया जिससे कि सारे दुखों का नाश हो जाए। भगवान कहते हैं कि मेरे पथ पर कदम रख कर तू देख, तेरे सभी दुखों का नाश न कर दूं तो कहना। अब उनका पथ कौन सा है? तो कहते हैं एक पथ उनका सीधा सा है कि जैसा उन्होंने निर्देश किया वैसा करो। मिलिट्री में आप चले गए, जो आपके ऊपर वाला आदेश दे वो करिए, ना आपसे पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब। महाराज जी, एक मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है। जी अगर जैसे कोई हत्यारा है, किसी की हत्या कर देता है और उसके बच्चे तड़प रहे हैं, उसकी पत्नी विधवा होकर के रो रही है, और वह पुलिस से बचने के लिए जंगल चला जाता है। अपराधी जो है भाग करके जंगल में छिप जाता है, ठीक। वहाँ साधु बन जाता है, भजन करने लगता है। तो क्या उसके भजन कर लेने से इतना बड़ा पाप, जो वहाँ पे कष्ट बच्चे झेल रहे हैं, अपने पिता के लिए रो रहे हैं, जो उनकी आत्मा तड़प रही है, जो वो पत्नी रो रही है, बिलख बिलख के रो रही है, अपने पति के लिए तड़प रही है,
और वहाँ वो भजन करें अपने पाप को खत्म करने के लिए, तो क्या वह पाप खत्म हो जाएगा? अब यह ऐसा प्रश्न है कि पाप कर्म जो उसने किया है, जी अब क्या कर रहा है? जैसे किसी ने कर्ज लिया है, जी अब क्या कर रहा है? कर्ज देने का प्रयास कर रहा है। जी धीरे धीरे वो कट जाता है। जी इसका प्रमाण है भजन में बड़ी शक्ति है। भजन का मतलब है कि पाप पुण्य से ऊपर उठना। जी तो भजन क्या है कि उस देखिए, पावर उसके पास है जो सर्वशक्तिमान है। जी अगर वो चाहे तो आपको क्षमा कर सकता है, नहीं तो कर्म का परिणाम है, आपको दंड तो मिल ही रहा है। जी आप घर द्वार छोड़े, वहाँ आप तप कर रहे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो। जेल में क्या होता है? जैसे हम तो अपने यहाँ जितने बड़े आदमी आते हैं, हम कहते हैं तुम्हें तो हम तुम्हारे पापों से मुक्त करवा रहे हैं। जी यहाँ अब वही जो बिहारी लाल जी हैं, यहाँ बहुत बड़े आदमी हैं, वो आते हैं, तो आज दिल्ली चले गए हैं, वो कम से कम 1.5 से उनके यहाँ सेल्समैन हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आएंगे तो वो वही करेंगे जो गुरुजी की निगाह देखकर क्या चाहते हैं। जी अब वो हथौड़ा लेके हमारी तरफ वो भी गिट्टी तोड़ रहा है, ईंटा तोड़ रहा है, जी वो भी घास उखाड़ रहा है। हम कहा अगर तुम्हें डंडा मार मार के तुमसे उखड़वाया जाए तो कैसा लगेगा? और अगर तुम स्वतः कर ले रहे हो, यह कैसा लग रहा है? जी कहीं तो बड़ा मज़ेदार। हम का समझ ले कि पाप तो हर कम हो गया, तुम्हें करे में दुखो नहीं होता। जी जो आप जेल में जाके आप दंड सहेंगे, तो वह अच्छा है कि आप उस दंड को स्वतः हमसे गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं, हम तपस्या करें, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगा। अंगुलीमाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी बुद्ध जी के सामने पहुंचा, जी तो जब महापुरुषों के सामने हम पहुंचते हैं तो हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हम सोचने की क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है। जी वो जो चाहते हैं वही हम सोचते हैं। जी हमारे यहाँ भी जो आते हैं, ये लोग आए हैं, देखिए 3-4 आदमी, पता नहीं मुझे किस लिए आए हैं, अपने स्वार्थ से। हम कहा चलो काम करो, सेवा करो। सेवा कर रहे हैं, इनका पाप कम हो रहा है। जी ये जानते हैं छोटे छोटे स्तर के आदमी, इनसे गलतियाँ होंगी ही। जी यहाँ ज़्यादातर अज्ञानी में जीवन हम जीते हैं। तो हम लोगों के पास आने के बाद वो बुद्धि खत्म हो जाती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो वो उनका दंड भुगवाते हैं। जी वो सेवा करके उनका हम मुक्त करते हैं। तो सेवा परमो धर्म का है। सबसे पहला काम है कि आप सेवा करके, कर्म करके आप अपने पूर्व के पाप को काट सकते हैं। दूसरा है कि अब नए कोई पाप कर्म हमसे नहीं होंगे। जिसके निर्देशन में हैं वह तो रोकेगा ना कि ये तुम कर्म कर नहीं करो, यह करो। तो जब हम उचित ही कर्म करेंगे, धन कमाएंगे, कर्ज हम देते जाएंगे, जी एक दिन ऐसा आएगा कि अब किसी को जब देना नहीं है तो बड़ा सुख मिलने लगेगा। इस प्रकार से आपको भजन से पाप कटते हैं, इसमें दो राय नहीं। भजन माने कर्म, वो भी नियमानुसार होना चाहिए। मनमानी कर्म करने से जो भजन, मूर्ख के भजन वृथा कहा गया है। जो विधि विधान से भजन नहीं करता, ये तो बड़ा विचित्र बात अभी हो जाएगी। भजन आजकल दावा करते हैं जो कर्मकांड में कि ये विधि विधान से। हम लोग आध्यात्मवादी हैं, उस विधि विधान को कोई मानता हमारे निगाह में नहीं है। हमारे निगाह में विधि विधान जो है वेद द्वारा जो निर्धारित रास्ते हैं, जो उपनिषदों द्वारा जो निर्धारित रास्ते हैं, और जो हमारे महापुरुषों द्वारा निर्धारित रास्ते हैं, आप तो महापुरुषों की वाणी है, उनको हम मानते हैं। जी अब केवल आडंबर बन के किताब हम लिख दिए, 10 ठे किताब लेके, तो हम अपने को विद्वान समझने लगे, तो वो मुझे मानता नहीं। जी जो आप पढ़ते हैं अगर वो अपने जीवन में ढाल लेते हैं, जी वही तपस्या हम मानते हैं, वही भजन है। इसके अलावा भजन नहीं है। इसलिए कहा मूर्ख का भजन वृथा। जी बिना रास्ते के अगर भजन आप कर रहे हैं तो आपका बेकार चला जाएगा। अब वो रास्ता क्या है? तो कहते हैं जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे संत हैं, ये नहीं। आजकल के जो पाखंडी से नहीं, मतलब बहुत भीड़ जुटा लिया, बहुत आडंबर कर लिया, उससे मतलब नहीं। जो शास्त्र सम्मत जो शब्द कह रहे हो, सच बोलो, तो सच तुम बोलते हो, पहले अपने ऊपर ढालिए, जी तब तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। तो साच बराबर तप नहीं। जी तप क्या है कि पहले जो आपके यम नियम का पालन करें, वहीं से शुरुआत होता है। जी 5 यम है, 5 नियम है, जी इसके बाद क्रम बढ़ता है। हम नियमों से रहेंगे तो अंतर की सफाई होगा, यम से रहेंगे तो बाहर की सफाई होगा। ये है क्रम। तो पाप निश्चित रूप से कम होता है, ऐसा नहीं है। कर्म हमने वो भी किया था बुरा, उसका भी दंड हम भोग रहे हैं, जो अच्छा कर्म किया वो भी भोग रहे हैं।
एक चीज़ और सुना जाता है महाराज जी कि अगर किसी सिद्ध संत की निगाह पड़ जाती है तो बड़े से बड़े पातक भी तर जाते हैं। ये गलत है, तो क्या महाराज जी इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत है। जी उनकी निगाह पड़ने का मतलब है आपकी दिशा बदल जाए, जी तब आपका पाप बंद हो। जो हम लोग कहते हैं कि कह दिया कि जाओ राजा हो जाओ, तो सब तो कह रहे हैं राजा हो जा रहा है कोई। नहीं। उनके बताए अनुसार जब निगाह पड़ गई, माने आप उनके दृष्टि में आ गए, अब वो जो कहें वह करोगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ यहाँ आते हैं लोग। जी अब जितने आदमी से मिलेंगे, कि संडे उनडे एक दिन रहता तो सब लोग आपको मिल जाते, तो वो खुद बताएंगे गुरु जी का हमने दर्शन किया, हमारा बड़ा लाभ हुआ। तो जी कैसे लाभ हुआ? वो जैसा कहा गया वैसा किया उन्होंने। जी फिर तो हमारा भी मन बढ़ता है, उनको कहीं कहीं नौकरी दिला दिए, उनका जीवन यापन परिवर्तन करवा दिए, आदमी बना दिए। नए उम्र के हैं, उनको ट्रेनिंग करवा देते हैं, नहीं पैसा है तो हम पैसा दे के करवा देते हैं। तो ये दिशा ऐसे बदला जाता है, जाओ तुम कल्याण हो जाए, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। हम इस पर विश्वास नहीं करते। हम तो ये कहते हैं वो है, वह दूसरी बातें हैं। वो महापुरुष माने ईश्वर को जो प्राप्त व्यक्ति है, उसके सामने आने के बाद आपका अंधेरा मिट जाएगा। आप अंगुलीमाल क्या हुआ? अंगुलीमाल जब साधु बन गया, उसी को राजा पकड़ने के लिए आया था, सोचा कि हम महाराज से आशीर्वाद लेके उसको पकड़ें। तो पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं अंगुलीमाल को डाकने, कहें वो तो मर गया। जी तो कहें अरे अभी तो उसका आतंक फैला हुआ है। जी तो कहें वो तो मर गया, अभी देखो उसका प्रतिरूप एक बैठा हुआ है मुड़ी मुड़ा के। कहा यही है अंगुलीमाल जो जिसको खोज रहे हो। बड़ा राजा को आश्चर्य हुआ कि जिसकी हमारी सेना नहीं मार सकी, वो यहाँ ऐसे पागल की तरह बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही हो अंगुलीमाल? कहें नहीं मैं अंगुलीमाल नहीं हूँ। कहें कौन हो? कहें मैं भिक्षुक हूँ। देखिए दिशा बदल गया, जी मैं अंगुलीमाल नहीं हूँ। अब मुझसे कोई कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी हमारी, एक सब डॉक्टर साहब कह के संबोधित करते हैं, मैं क्या करूँ? मैं भूलना चाहता हूँ, वही लोग याद दिलाते हैं। जी तो फिर दूसरा प्रमाण ये है उनके दृष्टि का कि जब वो भिक्षाटन के लिए गया तो किसी ने पहचान लिया, करे ये तो वही है जी जो हमारे लड़के को मारा था। अब भीड़ लगी ढेला मारने उसको, जी एक ढेला जाके उस बुढ़िया को लग गया। जी भगवान कृपा यहाँ देखिए इस ढंग से दिखाई पड़ रहा है जी कि भगवान कैसे अपने भक्त को जो उसके पूर्ण समर्पित हो जाता है जी उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं। तो ज्यों ही उस बुढ़िया का सिर फटा, अब यह अंगुलीमाल जो पूर्व का रहा है दौड़ पर, अरे मैया का तो सर फट गया, अपना वो आंचला फाड़ा उसको बांध दिया। तो बुढ़िया कही अरे ये अंगुलीमाल हो ही नहीं सकता। अरे झूठ बात है, नहीं ये अंगुलीमाल नहीं है, अगर ये होता तो खुश होता। वो तो क्रूर है। हाँ, तो कहने का आशय यह है ऐसी ऐसी दृष्टि पड़ जाए महापुरुषों के, जब उस दृष्टि से आप चलने लगे तब वो कृपा उनकी जी। दिखाई पड़ेगी। उनके कहने अनुसार अगर उस रास्ते हाँ, पे चलने लगे। अब वो चला ना, अब इतना ढेला पड़ रहा है लेकिन मुड़ी सह रहा है। दूसरा प्रमाण दे रहा हूँ, पाप नाश होने का भजन का बर्दाश्त हो, समर्पित होकर भगवान के शरण में रहने का, तो पाप तुरंत कटता है। एक राजा थे, साधु बने हुए थे, जी नौका पर चले जा रहे थे, वो भीड़ थी तो नौचले लड़के बदमाश होते हैं, वो बेड़ छुड़ाए थे, तो कोई ऐसे बजाया तो उन्होंने कहा मुड़ी नीचे कर लिया। जी फिर तो और लड़कों को मन बढ़ गया, फिर और बजाया तो एक सेठिया बैठा था। सेठिया लगा कि कहीं राजा साहब पिताजी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज जी, तो देखा कोई हमको पहचान है तो मुड़ी इधर कर लिया। फिर उसने झांका कि लगता तो वही है ये, तब उसको हिम्मत आ गया। पहले उसने डांटा था लड़कों को, तो कहा तुम्हारा बाप है क्या? तो जब लड़के ऐसे करते हैं तो चुप हो गया था, लेकिन जब पहचान गया कि वो राजा साहब ही हैं, तब बड़े जोश से कहता है अरे नालायकों, तुम नहीं समझती ये कौन है? ये राजा साहब के पिताजी हैं, और तुम चप्पल से इनके पैर में मार, सिर पर मार रहे हो। और वो आँख झरझर रो रहे हैं वो। तो वो सोचा कि जब सेठिया ने सोचा कि मारे हैं चोट की वजह से रो रहे हैं, और जब वो जान गए तो और जोर से रोने लगे। तो अब वो रोने लगे तो लड़के झम झम कूद पड़े। जी
कि जाऊंगा तो राजा साहब जान जाएंगे हमारे बाप को, मारा तो पकड़ लेंगे। राजा जी रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि धन्य हो प्रभु, वो प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि हमने कितने आदमी को चप्पल मरवाया है, जूता मरवाया है, खाली पुतवा के उसका बेइज्जत किया है, आपने बड़े थोड़े में हमको बहुत हल्के से मार के हमें पाप को कम कर रहे हो। अरे ये क्या हुआ, वो लोग तो जब कूद पड़े तो और रोने लगे कि मेरे वजह से डर के मारे वो कूद पड़े। तो कहें अब इसके बाद सब लोग उनकी पूजा करने लगे। यह है पाप का कर्म करना। पूर्ण रूप से समर्पित होकर जब हम भगवान की तरफ समर्पित हो जाते हैं, तब वो स्वीकार जब कर लिए कि मेरा है, तब आपका पाप कटेगा। नहीं तो बस ऐसे ही करते रहे, कुछ नहीं होगा। तो उसके अनुसार अपना विश्वास के साथ चलना पड़ता है। महाराज जी, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण का अनुभव, दोनों चीज का आपको है। सबसे अच्छा पुण्य कर्म क्या है? सेवा करना, बिना स्वार्थ के, जी बिना कुछ अपेक्षा के, जी दूसरे की मदद करना, कुछ अपेक्षा न रखे, सबसे पुण्य काम है। जी। इसमें जितना सुख मिलेगा इसमें कहीं भी नहीं। कोई भूखा है, सचमुच उसको खाना खिला दीजिए, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दीजिए। हम तो यही करते हैं। हम रास्ते पर चलते हैं, जिससे बहुतों का नुकसान हो रहा है वो मैं करता हूँ। ठोकर सब खा रहे हैं, लेकिन किसी के चित्त में नहीं आता कि ये ईंटे को हटा के इधर रख दीजिए, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको पहले हटा के तब आगे बढ़ते हैं। हम उसी में पुण्य समझते हैं और सुख पाते हैं। जी, तो ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।